बीएसएफ जवान को उत्पीड़ित करने का एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां बीएसएफ जवान की जमीन पर कथित रूप से अवैध कब्जा कर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया है। यह मामला कतरास बाजार से जुड़ा हुआ है। बीएसएफ जवान मोहम्मद सिनाज ने सोमवार को धनबाद स्थित गांधी सेवा सदन में प्रेस वार्ता कर न्याय की गुहार लगाई है। बीएसएफ जवान का आरोप है कि भू माफियाओं ने उनकी पुश्तैनी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है और लगातार उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि उनकी लगभग 95 डिसमिल जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया गया है। इतना ही नहीं, उनके घर पर कैमरे लगाकर महिलाओं की जासूसी किए जाने का भी गंभीर आरोप लगाया जा रहा है। पीड़ित जवान ने इस पूरे मामले को लेकर धनबाद के एसएसपी को लिखित शिकायत सौंपी है और भूमाफिया प्रेम महतो और जाकिर उल्लाह उर्फ तनवीर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जवान का यह भी कहना है कि आरोपियों ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन हड़पने की साजिश रची है। अब बड़ा सवाल यह है कि देश की सीमा की रक्षा करने वाला जवान अगर खुद अपने घर और जमीन के लिए सुरक्षित नहीं है, तो आम नागरिकों की सुरक्षा का क्या हाल होगा। प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है, यह देखना अहम है, लेकिन आम लोगों का कहना है कि इस पर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए और दोषी व्यक्तियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई उन पर हो और दंड मिले। क्या करते हैं आप? मैं बीएसएफ में इंटरनेशनल बॉर्डर पे ड्यूटी है हमारा। कहाँ पोस्टिंग है अभी? मैं अभी पंजाब में पोस्टिंग हूँ। अच्छा, यहाँ धनबाद में आप? धनबाद में मेरा पैतृक आवास है। जी, कहाँ पे? टंडा बस्ती दिलावर नगर। अच्छा, कौन सा थाना? कतरास। क्या बात हुई जो आपको मीडिया के समक्ष आना पड़ा? बात ये हुआ कि 20/1/2026 को मेरे घर में प्रेम महतो दबंग द्वारा, वो दबंग व्यक्ति है, हमारे घर को डराया जा रहा है और घर में सीसीटीवी कैमरा लगा दिया गया है और वो दबंगई से हमारे घर को कब्जा कर लिया है और गलत डॉक्यूमेंट्स बना करके इससे पहले नवंबर में भी अंचल में ज़मीन का खेल किया था। मगर मैं उसमें छुट्टी में था तो मैं देखा और मैं सीओ साहब के पास गया। सीओ साहब ने देखा मैटर को और फिर वो मतलब 95 डिसमिल को उसने 95 डिसमिल को 48 कर दिया था। मैं सीओ साहब को बताया, डॉक्यूमेंट्स देखे, सीओ साहब फिर हमारा वापस कर दिया। अगर मैं गलत रहता तो सीओ साहब तो ज़मीन बढ़ाते नहीं। ये तो पहला शख्स है, उसका मेरे पास सारा एविडेंस है। ये कौन है जो जिस पे आप आरोप लगा रही ये है? बात ये है कि मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ, एक आदमी दो बाप दो नाम हो सकता है क्या? ये कानून, भारत के संविधान में ऐसा कोई नियम है क्या? क्या कैसे क्या किया गया, कैसे फ्रॉड किया गया? फ्रॉड ये किया गया है, एक आदमी नाम जकुल्ला, पिता कुर्बान अली, ये बोकारो का रहने वाला है और दूसरा उसी आदमी ने एक वोटर कार्ड बनाया, तनवीर आलम, पिता सरफुद्दीन, जो मेरे स्वर्गीय चाचा, इनका कोई औलाद नहीं है। तो उनके नाम पे क्या किया फिर इसने इसमें सम्मिलित मतलब वो इस ज़मीन को बेचना, हड़पने के लिए वो ये खेल मतलब खेला गया है, साजिश। अच्छा, अब तक आपने कहाँ इसका आवेदन दिया, कंप्लेन? हमने कहीं हम कंप्लेन नहीं दिया था। मैं अभी जस्ट डीसी महोदय और एसएसपी महोदय नहीं, अभी तो चुनाव में व्यस्त रहने के कारण मैं उनके पास मुलाकात नहीं हुई। मैं उनको ऑफिस कार्यालय में एप्लीकेशन दे के आया हूँ और इससे पूर्व में मेरे भाई ने जहाँ भी जो थाना में एसएसपी महोदय, डीएसपी महोदय, मतलब जितने भी धनबाद प्रशासन जितने, उनके पास पूर्व में भी एप्लीकेशन दिया था। कतरास में जो है धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो भी रहते हैं, तो क्या आप उनसे मिले थे या उनके भाई जो है शत्रुघ्न महतो विधायक है, उनसे मिले आप? मैं कभी मिला नहीं हूँ, मगर वो व्यक्तिगत मैं उनको जानता हूँ और वो व्यक्तिगत मुझे भी जानते हैं क्योंकि मैं उनके क्षेत्र का रहने वाला हूँ। अच्छा, तो ये जो जिसका नाम आपने पहले बोला जो हड़पना चाहते हैं, ये दबंग किस टाइप का दबंग है? ये तो साफ बोला है कि मेरा राजनीतिक संरक्षण है, आप जहाँ भी जाओ मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मतलब क्या लग रहा है, किसका हाथ है इसके ऊपर? अब ये तो सर मैं उतना पता, क्योंकि सर मैं यहाँ रहता नहीं हूँ तो मैं किसी का नाम कैसे ले सकता हूँ, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। मगर ये पता है वो मुखिया है। अच्छा, मुखिया है कल्याणपुर का। आप कितना दिन पहले आए छुट्टी लेकर के? और मैं सर 1 सप्ताह समथिंग हो गया है। मैं इस बीच में पूरा मैं आगे में आप किसी पे आरोप लगाओगे तो पता करोगे वो बंदा है कौन नहीं है, क्योंकि घर वाले तो हमारे को बोला, मैं पूरा साक्ष्य को जुटाया
डॉक्यूमेंट्स पूरा इकट्ठा किया, तब मैं आज आपके समक्ष में आया हूँ। तो ड्यूटी से आप जब आए तो बस इसी काम के लिए आप काम नहीं, काम तो सर फौज में आने का मतलब ये हो जाता है स्पेशल। सर मेरे को जब ये फ़ोन किया तो मैं स्पेशल इसी के लिए, हमारा क्या है कि सर जब छुट्टी आइएगा आपको कुछ ना कुछ काम करके ही जाना है, क्योंकि हमारा छुट्टी उसी हिसाब से मिलती है और इसी समय में हमारा सारा काम करना पड़ता है। तो इसको लेकर के क्या आपने अपने आला अधिकारी जो BSF हाँ, मैं अपने आला अधिकारियों को इसको लिखित आवेदन दे रखा हूँ। अब आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि प्रशासन इस भू माफिया को निकाले और जो CCTV कैमरा लगा रखा है उस कैमरा को हटाए, क्योंकि हमारे पारिवारिक हनन हो रहा है फैमिली का। अच्छा, मतलब आपका जो अपना वो जो निजी है वो उसको हाँ,